आज से सभा के सभापति जी विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी मदन पहलवान जी, वशिष्ठ बाबू जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, जय कुमार राज्यसभा के सदस्य भी हैं, मदन पहलवान, संतोष निराला, मुन्ना तिवारी, हमारे मंत्री जय कुमार सिंह, अजय आलोक प्रवक्ता, डॉक्टर विनोद कुमार, शेषनाथ सिंह, भरत यादव, श्री गणपति मंडल, बच्चा यादव, दिनेश सिंह, पप्पू सिंह और शंभू यादव। शंभू पहलवान है। सभी डुमराव बस्ती के भाइयों और बहनों, यहाँ काफी देर से सब तरह की बात हो गई। हमको बहुत आग्रह था, मदन पहलवान कहा कि हमको जरूर नामांकन में उनके साथ हाजिरी देना चाहिए, और इसी नाते यहाँ आपके बीच में खड़े आज देश भर में कोई ऐसे देश का सूबे का चुनाव नहीं हुआ जैसा इस देश में पहली बार बिहार का चुनाव हो रहा। एक आपातकाल के बाद हुआ था और आज फिर वही हालत है। देश के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री ने जो राज्य का चुनाव है उसमें मैं देख रहा था 8 और 9 को 4 सभा 3 सभा, पहले और कितनी सभा कर गए। मैं जब आ रहा था तो मैंने पूछा कितने हेलीकॉप्टर इनके, तो बताया कि 3 जहाज है। क्या सही है? मुझे कोई बता रहा था। ये चुनाव जो है वो बिहार भर का नहीं है, डुमराव भर का नहीं है। डुमराव में तो मदन पहलवान है और इनके खड़े होने से शाहबाद इलाके में एक सीट भी नहीं हारना चाहिए, सारी सीट जीतना। जिंदाबाद कर। 2 ही सवाल है। विकास का जिक्र और चर्चा बहुत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कह रहे हैं कि विकास करेंगे। 15 महीने में, 17 महीने में, 2014 में इन्होंने जो बातें कही थी, हर खेत में पानी, हर कच्चा मकान पक्का, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, 5 वर्ष का मतलब 10 करोड़ लोग, एक परिवार में 5 लोग लगाइए, 50 करोड़ लोगों का रोजगार का वादा किया, उसमें हिस्सा बिहार का भी। यह बहुत नौजवान है। आप खुद मन में सोचिए कि कोई एक रोजगार कहीं निकल रहा। रोजगार भारत सरकार कर सकती है, राज्य सरकार के खजाने में इतनी कुवत नहीं है
भारत सरकार का बजट जो है वो सारे राज्य से ज्यादा बड़ा होता है। 2014 में वादा किया, अब फिर ने वादा किया है रंगीन टीवी, लैपटॉप और क्या कह रहे हैं, स्कूटी। अब सुशील मोदी वाला स्कूटी में पेट्रोल भी डालेगा। भ्रष्टाचार की जड़ है कि नहीं? जमीन भी कहा है, जमीन वो तो आपके नीतीश ने भी कहा है, तो कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन नई बात उन्होंने कही है कौन सी? तेल का पैसा भी, यानी पूरे बिहार में स्कूटी बांटेंगे और 5,000 लड़की है चाहे किसी को, यानी साइकिल दी है तो कह रहे स्कूटी देंगे। बड़ी बात बोलना है। विकास का जब तक सवाल है तो मेरे पहले जितने वक्ता थे, बिहार में लालू यादव ने मरा मन जो था, लोग लाचार बेबस गुर्बत के लोग के अंदर ताकत नहीं थी, हम लोगों ने मंडल लगा के हिंदुस्तान के गरीब के आदमी को मन खड़ा किया और उसके हौसले को बढ़ाया। याद रखना, ये देश कभी नहीं बन सकता जब तक 100% लोगों का हौसला न बढ़े। मैं जब कहता हूं गरीबों का हौसला, तो उससे ऊंचे तबके के लोगों का भी लाभ होगा, उनका हौसला भी ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि 10 बरस में कितने पुल, कितने ब्रिज, बड़े छोटे, 6,500 किलोमीटर सड़क नई बनी है। साइकिल में नौजवानों को भी और लड़कों और लड़कियों को सबको मिला। अब कौन सा विकास करने की, एक सिर्फ ये कह रहे हैं कि रंगीन टीवी देंगे। अरे भूखे भजन न होए गोपाला, आदमी भूखा है तो रंगीन टीवी कहां से देख लेगा? एक बना दे रहे हो, कहां डिश लगाएगा, कहां क्या होगा? गरीब आदमी के पास कौन मिस्त्री आएगा? अरे भाई, आदमी को मजबूत करो, रोजगार दो, ताकत दो। उसके पेट में जो दिन भर पेट के लिए जो चारों तरफ घूमता है, उसे जिंदगी में सुकून दो। ये तो आप कहते नहीं। और प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के किसी सूबे में कभी, कितने प्रधानमंत्री रहे मिला, लेकिन एक प्रधानमंत्री रास्ता रास्ता, नगर नगर, डगर डगर घूमने का काम कर रहा है। इसका ही मतलब है कि चुनाव का क्या मतलब है? डुमराव के भाइयों, अकेले डुमराव का चुनाव नहीं है। भारत की जनता आपकी तरफ देख रही है। हिंदुस्तान की जनता को ये मौका नहीं मिला है। मौका आपके हाथ में है, खुद को नहीं। हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। यही मौका है जो इस देश को रोको, थामो। ये पूंजीपतियों के और सरमाएदारों की सरकार है। आप टीवी देखो, आप इनके कार्यक्रम देखो, कितना पैसा बहा रहे हैं। वो चुनाव भी लोकसभा का इसी तरह जीते हैं, ये चुनाव भी इसी तरह जीत रहे हैं। इनका जो सबसे बड़ा हेड है संघ चालक, सर संघ चालक, उसके मुंह से सच निकल गया। याद रखना, गोली और बोली निकल जाती है तो वापस नहीं होती है। गोली और गोली अब ये उनके कारिंदे कह रहे हैं, खंडन कर रहे हैं कि नहीं, हमने रिजर्वेशन के बारे में नहीं। रिजर्वेशन जो है संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने पूरा पैक्ट किया था 32। उस संविधान सभा ने जो सबसे ज्यादा ऊंचे तबके के लोग थे, उस संविधान सभा ने ये देश की एकता के लिए प्रावधान किया। उससे कोई गरीबी दूर नहीं होती। वो सिर्फ इज्जत और मान सम्मान सबके साथ उठाने के लिए था। इस चुनाव में बड़ा सवाल यह है कि यदि ये जीतेंगे तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने, डॉक्टर लोहिया ने, जयप्रकाश ने, इन सब का सपना जो जमीन पर कर्पूरी ठाकुर का सपना हम लोगों ने उतारा है, वो सपना ये तोड़ कर रहेंगे, तोड़ देंगे। याद रखना, मंडल जो है उसको एक बार फिर से, जो आरक्षण है उसको फिर से बचाने के लिए दलित और
पिछड़े लोगों, गोल बंद होकर के एक बोर्ड भी कमल में नहीं जाना चाहिए। ये फूल ऐसा है, हर फूल पेड़ को बनता है, ये अकेला फूल जो है वो तालाब बनता, और तालाब में जहां कीचड़ होती वहां उगता। यदि देश को कीचड़ बनाना है तो कमल पर वोट डालना है, कीचड़ बनाने के लिए। इसलिए एक बात समझ लेना कि हम सामाजिक विषमता जो है वो किसी के खिलाफ नहीं। जो ऊंचे तबके के लोग हैं उनकी दुकान है, उनका मकान है, वो हर तरह की जिंदगी जो है वो कहां जीते हैं? इसी देश में जीते हैं। यदि इस देश के जो गरीब लोग हैं 80% लोग, गरीब लोग जो हैं, यदि उनकी हैसियत बनती है, उठती है, तो आप बताइए किसको फायदा होगा? उनको फायदा होगा। लेकिन जो बाजार है, जो उद्योग और धंधे हैं, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, उन सबको सुकून आएगा। ये इसे संविधान में ऐसे नहीं रखा इसको। इसलिए दो सवाल है। विकास, नीतीश को आपने देखा है, नीतीश 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे हर तरह का, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए। बिजली कह रहा है ये लाएंगे, 700 मेगावाट बिजली थी हमारे पास, आज 3000 मेगावाट है, 3000 मेगावाट है। किसने किया ये? इसी सरकार ने किया, नीतीश की सरकार ने किया। और पिछली बार ये निकल गए हैं, आरजेडी और जेडीयू अलग अलग थे, इन्होंने बीच में बाल मार दी, गोल मार दिया था। इस बार चेक करके इनको इसी देश में यही वापिस करना, और इतिहास जो देश का बदल गया है उसे फिर से नए रास्ते पर ले जाना। इसलिए मैं आपसे बहुत देर से आप सुन रहे हैं और सारे वक्ताओं ने सब चीजें रख दी है। मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि एक तरफ थैली है, एक तरफ अडानी अंबानी सब थैली वाले हैं, एक तरफ आप मेहनत कश लोग, पसीना बहा के दौलत बनाने वाले लोग, किसान है, मजदूर है। किसान और मजदूर की कोई जात नहीं होती। एक हो जाओ, और एक होकर के आपकी जिंदगी नहीं, इस देश के 80% लोगों की जिंदगी में मजबूती नहीं आएगी, मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। मुल्क मजबूत करना है तो दिल्ली जीत गए हैं, अब नया रास्ता, नया राह बनाने के लिए आपने जी वोट डाल दिया गगन पहलवान को नहीं। गगन पहलवान की शान के साथ शाहबाद रीजन में, इस जिले में एक सीट भी उनके हाथ नहीं जाना चाहिए। यही आज का कौन है, यही आज का बड़ी बातों के साथ फिर मैं आऊंगा। आज तो मैं जल्दी में आया हूं, फिर आऊंगा। और गगन पहलवान को जीत की माला आपका सभा देखकर कह सकता हूं, जीत की माला पहनाऊं।